दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चूँकि आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन चल रहा है और स्प्रिंग सीजन में 2 पॉइंटों पर हमें फोकस करना है। एक तो विंटर कलेक्शन का ये लास्ट मंथ है और समर कलेक्शन की ये स्टार्टिंग है। तो हमें ऐसे समय में दोनों तरीके के प्लांटों को एनर्जी देनी है। तो चूँकि मेरा यह डबल चांदनी प्लांट है और मैं जब नीचे का बेस दिखाऊंगा कि छोटे से पॉट में कितना स्ट्रांग प्लांट को मैंने सेव करके रखा है। तो चूँकि इस प्लांट की अब स्टार्टिंग हो रही है और इसमें फ्लावरिंग होने की कंडीशन आ रही है। आप देख रही हैं कि मेरे प्लांट में कलियां स्टार्ट हो गई हैं। तो अब इस प्लांट को एनर्जी और केयर की ज़रूरत है। एक दूसरी युक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम। चूँकि ये गार्डनिंग है और गार्डनिंग में हम एक ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जिसमें हमारी ये कहावत चरितार्थ होगी कि किस तरीके से हम इस प्लांट में इसकी सहभागिता को देखेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरा यह 12 इंची पॉट है और कितना स्ट्रांग प्लांट मैंने इस पॉट में सहेजा हुआ है। और आप देख रहे हैं इस तरीके के प्लांट आपको नर्सरी में नहीं मिलते हैं। ये आपके बराबर स्ट्रगल और एक अच्छे मूवमेंट के साथ आप इस तरीके का प्लांट अपने गार्डन में तैयार करते हैं। तो मैं बार बार इस पर डिस्कस करता हूँ कि अगर आपको कटिंग ग्रो आर्ट आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक अपने गार्डनिंग को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ खोने का कोई डर ही नहीं रहता है। और जब आपको डर नहीं रहेगा तो आपका वर्क बहुत ही खूबसूरती और लाइट प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। आप देख लीजिए कि मेरा प्लांट एक बेसिक एक अच्छे स्टैंड के साथ है। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो मैंने कहावत बोली कि आम के आम गुठलियों के दाम। हमारे घरों में केले आते हैं, केलों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं और उनके छिलकों को हम डस्टबिन में डाल देते हैं, जबकि केले के छिलके हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही एक मजबूत एनर्जी है। अगर हम अपने प्लांट्स में इनके छिलकों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्लांट्स ऑल इन वन एनर्जी से पूर्ण होंगे और एक अच्छा सा रिज़ल्ट देंगे। तो हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम केले के छिलकों का अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। प्लांट्स में इस एनर्जी को देने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम केले के छिलकों को छोटे छोटे पीसों में काट लें और इस तरीके की एनर्जी के इस्तेमाल के लिए हमें एक बड़े प्लॉट में एक बड़े प्लांट के साथ इस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब भी छोटे पॉट होते हैं तो उसमें बहुत कम सॉइल शिफ्ट होती है और हम बार बार अगर उसकी सॉइल को छेड़ेंगे तो उसका रूट स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। तो जब भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर कर के अगर इस एनर्जी का इस्तेमाल करें तो कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में इस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट हम इस तरीके की एनर्जी को इस पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो जब भी हम इस एनर्जी को इस तरीके के पॉट में शिफ्ट करें तो फर्स्ट तो हमने कई बार कहा है कि हम अपने प्लांट की सॉइल को सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद हम इस सॉइल को पहले बाहर निकाल लेंगे ताकि एक जगह बन जाए इस एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि केले के छिलके बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में डिकम्पोज़ हो जाते हैं। अगर ये डिकम्पोज़ नहीं भी होंगे तो चूँकि समर कलेक्शन में जब हम इस एनर्जी का ऐड करते हैं तो इस पॉट के साथ ये जैसे जैसे डिकम्पोज होंगे और अपने प्लांट्स की सॉइल में मॉइस्चराइज को होल्ड रखेंगे। और ये समर कलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे
पॉट में नमी बनी रहे। तो इस तरीके से कम 3 से 4 इंच तक आप अपने पॉट की सॉइल को बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से अब मैंने सॉइल को बाहर कर लिया है और कम से कम पॉट में 3 इंच का गैप बना लिया है, ताकि मेरा ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे तरीके से इस पॉट में शिफ्ट हो सके। इस तरीके से आप बड़े आसानी से अपने प्लांट के साथ एक अच्छा सा टेकअप पा सकते हैं। और मैंने इस बात को प्रूव किया है। आप देख रहे हैं कि मेरा प्लांट एक अच्छी कंडीशन में है। ये डबल पेटल चांदनी प्लांट इस 12 इंच के पॉट में समथिंग 4 इयर्स ओल्ड प्लांट है। और इस तरीके का प्लांट अपने आप में बहुत ही अमेजिंग होता है और आपको एक अच्छी सी एनर्जी देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है पॉट गार्डनिंग के प्रति। तो इस तरीके से आप अपने इस फर्टिलाइज़र को अच्छे ढंग से इसमें शिफ्ट कर लीजिए और इसके बाद पुनः निकाली गई सॉइल को इसमें शिफ्ट कर दीजिए, ताकि ये धीरे धीरे करके ये डिकम्पोज होकर आपके प्लांट को एनर्जी दे और एक लंबे समय तक आपके प्लांट को एनर्जी मिले, क्योंकि डिकम्पोज होकर बिल्कुल ही इसमें अच्छे ढंग से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो आपकी पॉट गार्डनिंग को खूबसूरत बनाते हैं। तो आप भी इस तरीके का इस्तेमाल करें और अपने पॉट गार्डनिंग को खूबसूरत और स्पेशल बनाएं। और मैंने अपने पॉटों में पानी देने का सिस्टम एक ये बना रखा है कि चूँकि ये समर कलेक्शन है और समर कलेक्शन में वाटरिंग एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जब भी आप अपने पॉट में पानी डालते हैं तो वो जल्दी ड्रेनेज होल से वो निकल जाता है और देखने में तो लगता है कि हमारे पॉट को फुल एनर्जी मिल गई, फुल वाटरिंग हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वाटर आपके पॉट के किनारे के हिस्से से ड्रेनेज होल से निकल जाता है। तो मैंने अपने सभी पॉटों में ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, जिसे काट करके मैंने ये छोटे छोटे पॉट बना रखे हैं और मैंने सभी पॉटों में शिफ्ट कर रखा है। जब भी मैं वाटरिंग करता हूँ तो पहले तो पॉट में फुल वाटरिंग और इसके बाद इन छोटे छोटे पॉटों में मैं पानी भर देता हूँ, ताकि वो धीरे धीरे करके सॉइल के साथ शिफ्ट होता है और ड्रेनेज होल से ना निकल करके एक लंबे टाइम तक हमारे पॉट को नमी बनाए रखता है। तो आप भी इस तरीके का प्रयास करें और अपने गार्डनिंग को खूबसूरत बनाएं। मुझे उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।